इस सेशन में हम सम प्रोडक्ट की एक एग्जांपल को आपके साथ शेयर करेंगे। एक्चुअल में सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि एक एग्जांपल ले लें कि यूनिवर्सिटी में डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ने के लिए डिफरेंट आवर्स यहाँ पर सेट किए गए हैं और स्टूडेंट को अलाउ किया गया है कि वो इसमें से जो भी टॉपिक्स पढ़ना चाहता है उन टॉपिक्स को वो सिलेक्ट कर ले, तो उसे एक्चुअल पता चल जाएगा कि टोटल जो टॉपिक्स हैं उसके लिए ड्यूरेशन कितना सेट किया गया है, कितने आवर्स सेट किए गए हैं और उसमें से वो कितने टॉपिक्स पढ़ना चाहता है, तो एटलीस्ट उसे कितने आवर्स इंस्टीट्यूशन में स्पेंड करने की ज़रूरत है। तो सिंपल हम पहले देखते हैं कि टोटल आवर्स एक्चुअल में है कितने तमाम टॉपिक्स के लिए। तो उसमें बहुत सिंपल सा फंक्शन है सम का, इक्वल टू सम एंड देन ब्रैकेट ओपन, और हमने तमाम नंबर्स को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया एंड देन फाइनली हम इंटर करते हैं तो हमारे पास टोटल आवर्स आ गए कि 32 आवर्स एक्चुअल में हमें इंस्टीट्यूशन में स्पेंड करने हैं। अब हम यूज़र को अलाउ करना चाहते हैं कि यूज़र इसमें से अपनी मर्जी के आवर्स सेलेक्ट कर सकता है कि वो कितने आवर्स इंस्टीट्यूशन में स्पेंड करना चाहता है, तो उसके पास चॉइस होनी चाहिए। तो इसके लिए हम डबल पर टैप से चेक बॉक्स क्रिएट करते हैं जिसके ज़रिए वो ऑप्शन सेलेक्ट करेगा कि उसे उस टॉपिक को एक्चुअल में पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। सो हम डेवलपर टैब में जा रहे हैं, इंसर्ट के आइकॉन से फॉर्म कंट्रोल में से हमने चेक बॉक्स फॉर्म कंट्रोल सेलेक्ट किया और कॉलम पे ड्रॉप कर दिया और इस चेक बॉक्स पे जो भी टेक्स्ट मौजूद था उस टेक्स्ट को हमने मिटा दिया और इसकी विड्थ को बिल्कुल ही कम कर दिया। लाइक चेक बॉक्स में जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही हमने इसकी विड्थ कर दी है और चेक बॉक्स पे राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट कंट्रोल पे चले जाते हैं और इसके सेल रेफरेंस को इसी के पीछे जो कॉलम सी है वही सेल रेफरेंस हम दे देते हैं। तो अब इससे फ़ायदा ये होगा कि जब मैं इस चेक बॉक्स पे चेक लगाऊंगा तो इसकी प्रॉपर्टी ट्रू इनेबल हो जाएगी और जब मैं चेक हटाऊंगा तो इसकी प्रॉपर्टी फॉल्स इनेबल हो जाएगी और इसी को एक्चुअल में मैं सम के अंदर मैं यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं इन तमाम को क्विकली ज़रा कॉपी पेस्ट करके इसकी अलाइनमेंट को बिल्कुल फिक्स कर देता हूँ ताकि बगैर टाइम ज़ाया हुए हमारा ये क्विकली जॉब जो है वो फाइनल हो जाए। और मैं साथ ही साथ ग्रिड लाइंस भी ऑन कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पीड अप हो सके काम में। हमें करना ही होगा कि तमाम चेक बॉक्सेस क्रिएट कर लेने के बाद हमें फिर उसमें उसके सेल रेफरेंसेस क्रिएट करने होंगे जैसे कि हमने पहले सेल के किए थे। इट्स टेक टाइम आई नो, बट एक सॉलिड प्रोजेक्ट इंशाल्लाह हमारा बन जाएगा। इसकी फॉर्मेटिंग पे मैं बहुत ज़्यादा फ़िलहाल तवज्जो नहीं दे रहा हूँ। सो हमारे पास सबसे पहले चेक बॉक्सेस क्रिएट हो गए और अब मैं हर एक का सेल रेफरेंस क्रिएट कर देता हूँ। और आप देख सकते हैं कि जब मैं चेक लगाता हूँ तो उसकी प्रॉपर्टी ट्रू या फॉल्स जो है वो इनेबल हो रही है। और आप सोच होंगे कि इसकी जो प्रॉपर्टी ट्रू या फॉल्स इनेबल हो रही है ये तो नज़र आ रही है, तो कोई इशू नहीं है, हम बाद में इसके फॉन्ट्स के कलर को वाइट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी टेक्स्ट इनेबल हो रहा होगा वो एक्चुअल में शीट पर नज़र नहीं आ रहा होगा। और इवन जब हम इसका प्रिंट आउट भी निकालेंगे तो ऑफ कोर्स इसके फ़ॉन्ट का कलर ही वाइट होगा तो डेफिनेटली वो नज़र भी नहीं आ रहा होगा और रिज़ल्ट भी जो है वो एक मीनिंगफुल जनरेट हो जाएगा।
सो क्विकली हम तमाम सेल एड्रेसेस के लिंक्स क्रिएट कर लेते हैं। Almost done. Okay, जी last one. ओके, लास्ट में हमने तमाम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया और होम के टैब में जाकर इसके फॉन्ट कलर को हम वाइट कर देते हैं और ग्रिड लाइंस अगेन मैं इसकी व्यू के टैब से ऑफ कर देता हूँ। तो फ़ायदा ये होगा कि जिन सेल्स पर मैं चेक लगा रहा हूँ सिर्फ वही चेक नज़र आ रहे हैं, रेस्ट ऑफ द चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो अब हम टोटल आवर्स जिस पे चेक लगा हुआ है उसी का सम निकालना चाहते हैं। हमने फंक्शन अप्लाई किया इक्वल टू सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट आपको पता है एरे फंक्शन है और दो डिफरेंट वैल्यूज़ को बेसिकली कैलकुलेट करके रिजल्ट जनरेट करने में हमारी मदद करता है। सो हमने सम प्रोडक्ट में ब्रैकेट ओपन एंड अगेन ब्रैकेट ओपन किया और हमने कहा कि कॉलम नंबर डी पर जो एक्चुअल जो तमाम वैल्यूज़ हैं उन तमाम वैल्यूज़ को ब्रैकेट क्लोज और उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम ब्रैकेट ओपन कॉलम सी पर जो रिजल्ट है यानी ट्रू और फॉल्स के साथ। ट्रू होगा तो आवर्स कैलकुलेट होंगे, अदरवाइज आवर्स कैलकुलेट नहीं होंगे। एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन फाइनली हमने इंटर किया। आप देखें कि इस वक्त जितने चेक बॉक्सेस पर चेक हैं वो आवर्स कैलकुलेट हो रहे हैं, रिजल्ट जनरेट हो रहा है। तमाम चेक बॉक्सेस पे चेक हैं, तमाम रिजल्ट जनरेट हो रहे हैं और जहाँ से चेक हम हटा रहे हैं वो रिजल्ट भी हमारे आवर्स भी जो है वो रिजल्ट के अंदर कैलकुलेट नहीं हो रहे। अच्छा, अब एक छोटा सा काम और करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जिन चेक बॉक्सेस पे मैं चेक लगाऊं उसके टॉपिक्स जो है वो हाईलाइट हो जाए। तो ऐसा करने के लिए हम होम के टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाते हैं और एक रूल सेट कर लेते हैं, यूज़ द फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू बी फॉर्मेटेड। और हमने फंक्शन अप्लाई किया इक्वल टू इस सेल पर जो भी वैल्यू होगी अगर ट्रू है तो सेल को कलर कर दें। तो हमने कलर लेट अज्यूम येलो चूज कर लिया। अच्छा, अब इस वक्त सेल C5 जो है वो एब्सोल्यूट है और मैं ये चाहता हूँ कि हर एक सेल को बेसिकली चेक करें। तो कॉलम हम एब्सोल्यूट करेंगे और रो हमारी एब्सोल्यूट नहीं होगी, तो हम रिलेटिव्स यूज़ करेंगे। हमने कहा कि $C5 इक्वल्स टू ट्रू हो तो एक्चुअल में सेल को हाईलाइट कर दें एंड देन फाइनली ओके। और आई बिलीव के ट्रू में केस सेंसिटिव हुए है हमारे पास, दो रूल्स लगे में। ऑलराइट, ओके, एंड देन अप्लाई करते हैं। स्टिल प्रॉब्लम, नो इशू। हम अपने इस रूल को डिलीट करके दोबारा से देखते हैं रूल को अप्लाई करके और हमने कहा इक्वल्स टू सेल नंबर C5 F4 और हमने कहा कि अगर वो ट्रू हो तो सेल पर कलर अप्लाई कर दे येलो। ओके एंड देन अप्लाई करते हैं। गुड, रूल अप्लाई हो गया। जिन पर हमने चेक्स लगाए हुए हैं वो हाईलाइटेड हैं और उसके आवर्स भी कैलकुलेट हो रहे हैं और जिन पर हमने चेक्स हटाए हुए हैं डेफिनेटली वो रूल हाईलाइटेड भी नहीं है और उसके आवर्स भी कैलकुलेट नहीं हो रहे हैं।